नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात करेंगे। सफल लोगों के 5 गुण। सफल लोगों के कौन से गुण हैं जो उन्हें सफल बनाते हैं, या यूं कहूं कि वे मशहूर हैं। आज जितने भी लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की है, जो आज बड़े पदों पर हैं, और आज जितने भी लोग बड़ी सफलता हासिल करते जा रहे हैं, उन सभी में ये 5 गुण हैं। आइए जानते हैं इन 5 गुणों के बारे में। पढ़ना सफल लोग, या वे सभी लोग जो सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं, वे सभी खूब पढ़ते हैं। वे खूब पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ने से क्या होता है, इस बात का ध्यान रखें। पढ़ना आपको लीडर बनाता है। पाठक ही लीडर होते हैं। अच्छी किताबें हमारे दिमाग को दिशा देती हैं। याद रखें, किताबें पढ़ते समय हमारे जीवन में ऐसे गुण विकसित होते हैं जो किताबों में लिखे होते हैं। जब हम सफल लोगों की आत्मकथा पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी हम उस व्यक्ति की तरह सोचने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, और एक तरह से उसकी दुनिया भी हमारी दुनिया जैसी ही लगने लगती है। आप अपनी दुनिया में चाहे जो भी हो, अगर आप बहुत गरीब परिवार से हैं या आपकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ते हैं तो आप खुद को उस व्यक्ति से जोड़ लेते हैं। आपके भीतर से ये बात आ रही होती है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। किताब हाथ में पकड़ते ही आपको लगने लगता है कि मैं भी उस व्यक्ति की तरह कर सकता हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में भी बड़ी बड़ी परेशानियां थीं, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी हिम्मत नहीं हारी, और किसी तरह वो व्यक्ति उन परेशानियों से उभरा और विजेता बनकर इतिहास रच दिया। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पढ़ना बहुत जरूरी गुण है। लेखन पढ़ना और लिखना हमेशा से साथ साथ रहे हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। और आपको पता ही होगा कि जो पढ़ते हैं वो लिखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्कूल की बात क्यों शुरू की, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्कूल की बातें स्कूल तक ही सीमित रह जाती हैं। भले ही हम सभी पढ़ना लिखना जानते हों, लेकिन हम इस पढ़ना लिखना को अपने जीवन में कितना लागू करते हैं? क्या हम सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ते लिखते हैं, या किसी तरह से नौकरी पाने के लिए? हम स्कूल के दिनों में या कॉलेज में क्या पढ़ते हैं? सिर्फ टेक्स्ट बुक्स। और वो भी क्यों? क्योंकि हमें परीक्षा तो लिखनी ही है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जीवन की परीक्षा लिखने के लिए भी पढ़ना लिखना जरूरी है। सभी सफल लोग लिखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो क्या लिखते होंगे, या उनके पास इतना समय कहाँ होगा, वो कैसे लिखते होंगे। जो अपने जीवन से कुछ सीख रहा होता है, वो उन बातों को कहीं नोट करता रहता है। उसके पास लिखने के लिए डायरी या नोटबुक जरूर होती है। जब आप लिखते हैं तो वो विचार या आइडिया कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहते हैं। आप जहां भी जाएं, अपने साथ एक कलम और एक कागज जरूर रखें। लिखने की आदत आपको जीवन में जल्दी सफलता दिलाने में बहुत बड़ा काम कर सकती है। कोई भी नया विचार आए तो उसे तुरंत लिख लें। कौन जानता है कि वह विचार आपकी जिंदगी बदल दे। याद रखें, जो विचार लिखा नहीं जाता वह चला जाता है, लेकिन जो विचार लिखा जाता है वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। प्रबंधन के क्षेत्र में एक कहावत है, सिर्फ सोचो मत, अपने विचारों को लिखो, किसी तरह से उन्हें दस्तावेज में दर्ज करो। समय प्रबंधन। समय ही एकमात्र मापक उपकरण है जो हमें आगे या पीछे ले जा सकता है। जब समय सही होता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब समय सही नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपने समय की कद्र करते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे। आपको अपने समय का सम्मान करना चाहिए। आपको दूसरों के समय का सम्मान करना चाहिए। अपने समय का मूल्य समझिए। सिर्फ घंटों के बारे में मत सोचिए, मिनटों के बारे में सोचिए, हर सेकंड के बारे में सोचिए, क्योंकि हर सेकंड 1 मिनट में जुड़ता है, और हर मिनट 1 घंटे में जुड़ता है, और घंटे 1 दिन में जुड़ते हैं, और दिन 1 हफ्ता, महीना, साल में बदल जाता है। आप छोटे छोटे पलों में जो करते हैं वही आपकी पूरी दुनिया बनाता है। इसलिए अपने हर सेकंड का मूल्य समझिए। संगत। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा सत्संग को महत्व दिया है। सत्संग का क्या मतलब है? जो लोग हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, और अगर आप अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों की संगति में रहिए जो हमसे ज्यादा सफल हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं 1 साल में 50 लाख रुपए का कारोबार कर रहा हूं, और अगर मुझे 1 करोड़ तक पहुंचना है तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी।
मुझे ऐसे ग्रुप ढूंढने होंगे जो 1 करोड़ का कारोबार कर रहे हों और मुझे बस उनकी संगति में रहना होगा। धीरे धीरे उनकी सोचने की क्षमता या यूं कहें कि उनकी विचारधारा मुझ में भी आ जाएगी और मैं भी यह सोचना शुरू कर दूंगा कि 1 करोड़ का बिजनेस कैसे किया जाए। इसलिए अगर आपको बड़ी सफलताएं हासिल करनी है तो हमेशा सही लोगों के साथ रहें। नेता की तरह सोचें। आपको नेता की तरह बनने की जरूरत नहीं है, आप बस नेता की तरह सोचें। आप नेता की तरह सोचें और आप नेता बन जाएंगे। सोचते सोचते आप कब सफल हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एक व्यक्ति था जिसे खुद पर बहुत भरोसा था। उसमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके हाथ पैर नहीं थे। एक बार वह एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके ठीक बगल में एक और व्यक्ति था, बिल्कुल फिट, और वह एक मैराथन धावक था। वह भी उस पहाड़ पर चढ़ रहा था। पहाड़ पर चढ़ते समय मैराथन धावक ने उस व्यक्ति से कहा, शायद आप ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि आपके हाथ पैर ही नहीं है। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं तो ऊपर पहुंच गया हूं, बस कुछ समय की बात है कि मेरा शरीर भी कब ऊपर पहुंचेगा। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। विश्वास रखें कि आप एक नेता हैं, आप सफल हैं और एक दिन आप सचमुच सफल होंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका सहयोग और प्यार हमारे साथ इसी तरह बना रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।